बहुत ही आसान एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर पर अगर बहुत छोटा एंगल बनाता है तो एंगल कौन बनाता है? आर्क बनाता है। तो किसी भी सर्कल के सेंटर पर बहुत छोटा बहुत बहुत छोटा एंगल बनता है तो उसके लिए जो आर्क होता है ना, वह स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है, सरल रेखा की तरह काम करता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर 2015 में जेई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था। वह क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से ब्रेक हो सकता है आपसे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वेक्टर ए है जिसको जो डेल थीटा से रोटेट करता है, और इसलिए रोटेट करता है कि दूसरा एक वेक्टर वह दे सके जो वेक्टर बी है। अब कहता है कि ये जो डेल थीटा है ये बहुत बहुत छोटा है, तो यह डेल थीटा बनाने वाला जो यह आर्क होगा वह स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। फिगर में बड़ा इसलिए बनाया गया ताकि आप देख सके, यह स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। अब कहता है कि अब ये कंप्लीट हो गया तो बस आप एक काम करिए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मॉड निकालिए। अब आप बताइए, बी यहां पर है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए को जब आप हटाएंगे, वेक्टर ए इधर से उधर था, अगर आप इसको उलट देंगे तो यह क्या हो गया? माइनस वेक्टर ए हो गया, यानी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। माइनस ए के हेड पर बी का टेल है, तो ये जो रिजल्टेंट आया फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड, यह कौन है? तो वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए है, या माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। और इसी का मॉड आपको कहता है निकालना। तो इसका मॉड यानी इसका लेंथ क्या होगा? तो आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल। रेडियस कौन हो गया? तो माइनस वेक्टर ए का मॉड, और इंटू एंगल कौन हो गया? डेल थीटा। तो अब बस आपके पास फॉर्मूला यहाँ, वैल्यू यहाँ पर आ ही गया। क्या करेंगे? माइनस मॉड, दैट इज वेक्टर का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस का मॉड भी प्लस लिखेंगे आप, और इंटू डेल थीटा करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डन, आपका आंसर बस ए है। नो प्रॉब्लम, आसान क्वेश्चन है, आप जरूर चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू।